प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सब कैसे हैं? आज एक बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा यूहन्ना में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यूहन्ना, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। और यदि कोई और क्योंकि जो कोई ऐसा जान को नमस्कार करता है वह उसके बुरा कामों में साझी होता है। तो यहाँ पर तीन चीजों के बारे में हम लोग देख सकते हैं। दूसरा यूहन्ना 10 और 11 में लिखा हुआ है, पहला शिक्षा, कैसे शिक्षा को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। दूसरी बात, कैसी नमस्कार को हम लोग स्वीकार करते हैं। तीसरी जो है साझी होता है, कैसे साझी होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखने जा रहे हैं। यदि हम लोग अच्छे उपदेश में, शिक्षा में हम लोग बने नहीं रहेंगे, दूसरा कोई आकर हम लोग को धोखा देकर चला जाएगा। दूसरा, जो हम लोग को नमस्कार करते हैं, कैसे लोगों को हम लोग नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, शिक्षा ना दें, माने ठीक शिक्षा में जो नहीं रहते हैं उन लोग आकर हम लोग को क्या बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। उन लोग को चाल चलन ठीक नहीं है, उनका परिवार ठीक नहीं है, निजी जिंदगी ठीक नहीं है, तो उन लोग के साथ हम लोग नमस्कार करेंगे। 11वां वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई ऐसा जान को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों को साझी होता है। साझी होता है, माने जो बुरे काम करते हैं उनको हम लोग भागीदार हो जाते हैं, उनके गलत कामों में हम लोग को भी हाथ हो जाता है। गंदा काम करते हैं उन लोगों का भागी हो जाते हैं हम लोग। चले हम लोग ये 2 वचन से 3 बातों को हम लोग सीखें, कैसे उपदेश में बने रहना है, कैसे नमस्कार करना, किसको करना है। तीसरा, किसके संगति में भागी होते हैं उसके बारे में, गलत जो काम करते हैं उसका सहभागी नहीं होना है, कामों में साझी होता है लिखा हुआ है, ठीक है। और तीसरा यूहन्ना में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 2 वचन में लिखा हुआ है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। कैसे हम लोग भला चंगा रह सकते हैं और वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। और पहला जो पॉइंट जो है, तीसरा वचन और चौथा वचन में लिखा हुआ है, जो तूने सत्य पर चल रहा है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। और मेरे लड़के बाल बच्चों सत्य पर चलते हैं करके हम सुने हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, सत्य पर चलता है। 4th में भी लिखा हुआ है कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। इससे बड़ी आनंद खुशी की बात क्या हो सकती है। हम सत्य पर चल रहे हैं, हमारा बाल बच्चे सत्य पर चल रहे हैं, यही बात हम लोग को सीखना चाहिए। आजकल बहुत सारे सत्य आ गया है, लेकिन किस उपदेश में हम लोग बने रहना चाहिए वो सब हम लोग को सीखना जरूरी है। दूसरी बात जो है, तीसरा वचन और 5वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तीसरा वचन में लिखा हुआ कि मैं बहुत ही आनंदित हूं। क्यों आनंदित है? सच्चाई पर चलता है, पहले सत्य पर चलता है, दूसरा सच्चाई पर तू चलता है। कितना अच्छा है ना, सच्चाई पर चलता है, विश्वास की
नाई हम आपके लिए पढ़ती हूँ। 3 वचन और 5वां वचन में लिखा हुआ है, सत्य पर चलता है। हे प्रियो, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी भी हो है, उसे विश्वास की नाई करता है। अपने लिए भी जो करता है सच्चाई के साथ करता है, दूसरों के लिए जो भलाई करता है उसमें भी तुम सच्चाई के साथ करता है काम। पहला सत्य पर चलना, दूसरा सच्चाई पर चलना, और तीसरा जो है हम आपके लिए पढ़ती हूँ 6 वचन और 7 वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने मंडली के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। 7वां वचन में, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। मैंने इन तीसरा जो बातें हैं, प्रेम प्यार की गवाही दी है मंडली के सामने। वो लड़का वो लड़की बहुत प्रेम में रहते हैं, मसीह का प्रेम में रहते हैं, इसलिए सुसमाचार सुनाने के लिए निकले। अन्य जातियों से कुछ ना लेकर कुछ देने के लिए उन लोग निकल पड़े हैं। और चौथा जो है 11वां वचन में लिखा हुआ है, हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा है। भलाई को करना है, बुराई को हम लोग नहीं करना चाहिए। जो बुराई करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। चौथवा बात है, हम लोग भलाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को चुने हैं। जो 5वां बात है, बहुत सबसे बड़ी बात है, 8वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ऐसों को स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। किसके साथ हम लोग सहकर्मी होना है, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, जो हम लोग ऊपर से नीचे तक हम लोग देखें। सत्य पर चल रहे हो और सच्चाई के साथ चल रहे हो, जो प्रेम के साथ चल रहे हो, जो बुराई नहीं करता है भलाई करता है, उन लोगों को हम लोग अपने पास रखना चाहिए। आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत लोगों को अपने पास ले लेते हैं। वो झूठ बोलने वाला है, चोरी करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का नाम को खराब करने वाला है, लेकिन हमारा काम निकल जाता है, बस उसका गवाही नहीं चाहिए, वो प्रभु में कैसा है वो भी नहीं चाहिए। अच्छा से लिखा हो, इसलिए ऐसे को स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। कैसे लोगों के साथ हम लोग का सहकर्मी है। बहुत लोग प्रभु को नहीं देखते हैं, मनुष्यों को देख के धोखा खा लेते हैं। कैसे कैसे आदमी लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, कैसे लोगों के साथ हम सहकर्मी हो जाते हैं। बहुत सावधान है, ये लास्ट का समय में हम लोग आ गए हैं। बहुत लोग हम लोग को धोखा देते हैं, बहुत लोग हम लोग को बुराई करते हैं, लेकिन उनमें से बचकर हम लोग कैसे उपदेश में बने रहकर प्यार को दिखाकर कैसे मसीह का जीवन में आगे बढ़ना है, ये सोचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आज हम लोग को बुला रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।